क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक बहुत ही सरल सा गणित का आइडिया, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, पूरे इंटरनेट को चलाने में मदद करता है। और सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, बल्कि अनगिनत दूसरी चीजों के बर्ताव की भविष्यवाणी भी करता है। आज हम मार्कोव चेन्स की दुनिया में उतर रहे हैं, वो छिपा हुआ इंजन जो हमारी डिजिटल दुनिया को असल में शक्ति देता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एक बहुत ही मामूली से क्लिक से शुरू करेंगे, फिर मार्कोव चेन के सबसे जरूरी नियम यानी मेमोरीलेस होने के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इससे हम भविष्य के पैटर्न का पता लगा सकते हैं, फिर एक और बेहतर तेज गणितीय हल खोजेंगे, और आखिर में इसके सबसे बड़े और सबसे मशहूर इस्तेमाल को जानेंगे, वो गणित जो पूरे वेब को रैंक करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ एक बहुत ही आसान से उदाहरण से शुरू होता है। जरा सोचिए कि एक छोटी सी वेबसाइट है जिस पर सिर्फ 3 पेज हैं, पेज ए, पेज बी और पेज सी। अब सवाल यह है कि अगर कोई इनमें से किसी एक पेज पर है तो वो अगला क्लिक कहां करेगा? यही वो पहेली है जिसे मार्कोव चेन हल करती है। तो मान लीजिए कि कोई अभी पेज ए पर है, जो शायद वेबसाइट का होम पेज है। हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से 60% संभावना है कि उनका अगला क्लिक उन्हें पेज बी पर ले जाएगा, जो हो सकता है कि प्रोडक्ट पेज हो। लेकिन और भी तो ऑप्शंस हैं, है ना? तो 20% चांस है कि वो पेज सी पर जाएंगे, और एक 20% चांस ये भी है कि वे पेज ए पर ही रहेंगे। हो सकता है पेज को रिफ्रेश कर रहे हों। और अगर आप देखें तो इन सभी संभावनाओं को मिलाकर 100% हो जाता है। और बस इसी के साथ हमने एक मार्कोव चेन बना ली है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ये एक ऐसा मॉडल है जहां आगे क्या होगा इसकी संभावना सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हम अभी कहां हैं। हमारे इस उदाहरण में वेब पेज हमारे स्टेट्स हैं, और जो क्लिक्स हैं वो ट्रांजिशंस हैं जो लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जाते हैं। अब हम मार्कोव चेन की सबसे ज़रूरी और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प खासियत पर आते हैं। यही वो नियम है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। चलिए एक यूजर के सफर को देखते हैं। मान लीजिए कोई पेज बी से शुरू करता है, फिर वहां से पेज ए पर क्लिक करता है और आखिर में पेज सी पर पहुंच जाता है। तो अब वो पेज सी पर है। सवाल यह है कि अगला क्लिक कहां होगा? क्या उसका पिछला रास्ता, मतलब बी से ए और फिर सी तक आना, कोई मायने रखता है? और यहां आता है सबसे जरूरी पॉइंट। बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मार्कोव चेन की कोई याददाश्त नहीं होती, वो मेमोरी लेस होती है। हमें सिर्फ एक ही चीज जानने की जरूरत है, और वो है यूजर की अभी की पोजीशन, जो कि पेज सी है। वो यहां कैसे पहुंचा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि यहां साफ साफ लिखा है, मार्कोव चेन में भविष्य की स्थिति केवल वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है, ना कि पिछली स्थितियों के पूरे क्रम पर। यही मार्कोव प्रॉपर्टी का सार है। तो ठीक है, हम अगले स्टेप का अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम बहुत बहुत दूर भविष्य में देखना चाहें? यहीं पर चीजें वाकई में दिलचस्प हो जाती हैं। कल्पना कीजिए कि हम एक काल्पनिक यूजर को इसी वेबसाइट पर 1,00,000 बार क्लिक करने देते हैं, और हर बार वो हमारी तय की हुई संभावनाओं के हिसाब से ही क्लिक करता है। इतनी लंबी यात्रा के अंत में हमें क्या देखने को मिलेगा? जो पैटर्न सामने आएगा उसे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये एक फैंसी नाम है, पर इसका मतलब बस इतना है, हर पेज पर होने की एक फिक्स्ड संभावना जो समय के साथ बदलती नहीं। ये सिस्टम का एक तरह से लॉन्ग टर्म बैलेंस या स्थिर पैटर्न है। और ये देखिए, ये चार्ट उसी सिमुलेशन का नतीजा दिखाता है। ये हमें बताता है कि लंबे समय के बाद वो काल्पनिक यूजर अपना ज्यादातर समय किन पेजों पर बिताएगा। कुछ पेज दूसरों के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जहां यूजर बार बार पहुंचता है। अब 1,00,000 स्टेप्स का सिमुलेशन चलाना ठीक तो है, पर यह बहुत ही धीमा तरीका है। अच्छी बात यह है कि गणित हमें इससे कहीं ज्यादा शानदार और तेज तरीका देता है। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तरफ है सिमुलेशन, जो हमें एक अंदाजा देता है और धीमा हो सकता है। दूसरी तरफ है लीनियर अलजेब्रा, जो एकदम सटीक है, तेज है और हमें सिस्टम की गहरी समझ भी देता है। लीनियर अलजेब्रा का इस्तेमाल करने के लिए हम अपनी सभी संभावनाओं को एक टेबल या ग्रिड में डाल देते हैं, जिसे ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे P से दिखाते हैं। हर रो बताती है कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं, और हर कॉलम बताता है कि आप कहां जा सकते हैं। ये एक ही जगह पर पूरे सिस्टम का एक स्नैपशॉट है। इस पूरे मेथड का दिल बस इस एक छोटी सी इक्वेशन में है,
यहाँ ये जो पाई है, ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, यानी लंबे समय में हर पेज पर होने की संभावना। ये इक्वेशन बस ये कहती है कि जब हम इस लॉन्ग टर्म संभावना को ट्रांजिशन मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वो बदलती नहीं है, वो स्थिर हो चुकी है। अब जिन लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है वो इस इक्वेशन को तुरंत पहचान जाएंगे। ये एक आइगन वेक्टर इक्वेशन है, पर इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझना ज़रूरी है कि ये हमें एक सीधा शॉर्टकट देता है। ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन असल में हमारे ट्रांजिशन मैट्रिक्स की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, और ये हमें लाखों स्टेप्स का सिमुलेशन किए बिना सीधे जवाब तक पहुंचा देता है। तो ये सब थियरी, ये सारा गणित आखिर क्यों मायने रखता है? खैर, ये हमें एक ऐसे एप्लीकेशन की ओर ले जाता है जिसने सचमुच हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। गूगल का जो ओरिजिनल पेज रैंक एल्गोरिथम था ना, वो असल में एक बहुत बड़ी मार्कोव चेन ही थी। इस मॉडल में इंटरनेट का हर एक वेब पेज एक स्टेट था। पेजों के बीच के लिंक्स ट्रांजिशंस थे, और किसी पेज की रैंक क्या थी, वो बस स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन में उस पेज पर होने की संभावना थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सबसे जरूरी पेज वो माने जाते थे जिन पर एक रैंडम सर्फर, यानी कोई ऐसा जो बस बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक करता जा रहा है, लंबे समय में सबसे ज्यादा बार पहुंचेगा। ये एक बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आइडिया था जिसने वेब को ऑर्गेनाइज करने में मदद की। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। पेज रैंक तो बस एक उदाहरण है। हमारी दुनिया में ऐसे और कितने छिपे हुए पैटर्न होंगे जो ऐसे ही सरल नियमों से चल रहे हैं और बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।